सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म। डॉक्टर उस्मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान भी बानी के साथ होंगे। अदालत का हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मा और जाती मुआलिज को बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक अस्पताल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों के केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। बानी पीटीआई की शदीद बेचैनी और ब्लड प्रेशर बढ़ने की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा, बानी पीटीआई के इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने की गारंटी कौन देगा? मेडिकल रिपोर्ट को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। सलमान अकरम राजा बोले, मेडिकल रिपोर्ट को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया, निजी अस्पताल के अखराजात कौन अदा करेगा? उस्मा खान के वकील ने कहा, अखराजात हम अदा करेंगे। जस्टिस नईम अफगान बोले, अस्पताल में मरीज होते हैं, कोई डिस्टर्ब ना हो। तहरीक इंसाफ यकीनी बनाए अस्पताल के बाहर जलसा ना हो। इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदालत के हुक्म पर अमल करेंगे। कारकुनान अस्पताल में जमा ना हो। बानी की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स को जाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी के मामले को भी इसी तरह एड्रेस किया जाए, उन्हें भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बानी को 2 रोज में अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। किसी सूरत बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, किसी वर्कर ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। मियां बीवी की मुलाकात अटियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मुलाकात के बाद बुशरा बीबी को अपने सेल में मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई और बहन नौरीन न्याजी की भी कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। बुशरा बीबी से बेटे और भाभी ने मुलाकात की। मूसा मानिका और भाभी मेहरुन्निसा जेल से वापस रवाना हो गए। बानी को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम शुरू कर दिए। पुलिस के तमाम आला अफसरान की छुट्टियां मनसूख। जराये के मुताबिक तमाम थानों के SHOs को 20 एहलकारों के साथ तैयार रहने का हुक्म। अदालत ने मेरिट पर फैसला किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ को एहतजाज की बजाय अदालतों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, PTI को यकीन हो गया अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलती है। बानी के फैसले भी अदालतों ने ही करने हैं। अदलिया के खिलाफ कहे गए अल्फाज की मजम्मत करता हूँ। लीगी सेनेटर आबिद शेर अली का कहना है, इलाज मुआलजे की सहूलत पर हमें कोई एतराज नहीं। बानी PTI को सजा भी अदालतों ने दी, केस भी अदालत में ज़ेरे समाअत था। सहाफ़ी ने पूछा, क्या सियासत में तब्दीली आ रही है? आबिद शेर अली बोले, बानी पहले पिम्स अब अल-शिफा गए, यही तब्दीली है। बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। तिब्बी सहूलियात मिलना सबका हक है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल की सियासत खत्म हो चुकी। मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो वफाकी वजारतें छोड़ दें। जानबूझकर इश्तियाल दिलाने वाली जुबान इस्तेमाल की जा रही है। अवाम को किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरीका मौजूद है। कोई भी शख्स आइन से बालातर नहीं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नए सूबों से मुतल्लिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में होगी। अपोजिशन लीडर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अरकान से मुताल्लिक खत का जवाब कल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म के तहरीरी जवाब के बाद दोनों रहनुमाओं की मुलाकात होगी। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ज़ियारत हरनाई और सोराब में 9 दहशतगर्द हलाक।
ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकाना भी तबाह कर दिया। सोराब के इलाके हाजी का गांव में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दस्त कटाई और हाजी का के दरमियान मौसर नाकाबंदी के दौरान दहशतगर्दों की नक्लो हरकत का सुराग लगाया। हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम, एम्यूनेशन और दीगर सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का देर पा अमन के क़याम तक बिला तातुल कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। वज़ीर दाखिला ने 9 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को सराहा। कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों पर फख्र है। दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान विफाक और सूबों का सब्जेक्ट है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी पार्टीज अपना किरदार अदा करें। सिक्योरिटी से मुतल्लिक हर इजलास का PTI ने बॉयकॉट किया। PTI अवामी मसाइल पर बातचीत करने में संजीदा नहीं है। हम अपना मुल्क इन गैर मुल्की एलियंस से बिल्कुल साफ करेंगे। हमें अपना मुल्क साफ करना और शहरियों का रिकॉर्ड शफाफ रखना है। KP के लोगों के पासपोर्ट रोकने की बात गलत है। एक पासपोर्ट की तफसील देने को तैयार हूँ। आबने हॉर्मस में एक और बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला। हमले का एक रुकन हलाक। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। ओमान की कोस्ट गार्ड ने मुतासरा जहाज की मदद की। वाक़े की नौयत और नामालूम प्रोजेक्टाइल बारे ताहाल मालूम नहीं हो सका। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। ईरान ऐसा मुआहिदा नहीं करेगा जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमारी खित्ते में मौजूदगी का मकसद ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना है। B-2 बमबार तैयारों की कार्रवाई के बाद अगर ईरान एटमी हथियार बनाना भी चाहे तो उसे बहुत वक्त लगेगा। अमरीका ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त में तौसीह नहीं चाहता। आपने हॉर्मस खुलवाने के लिए अमेरिका को पहले अबूरी मुआहदे पर अमल करना होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने साफ साफ बता दिया। कहा, अमेरिका बहरी नाकाबंदी और तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां खत्म करे। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने होंगे। अमेरिका को तमाम मुहाजों पर फौजी कार्रवाइयां भी खत्म करना होंगी। दुश्मन ईरान में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम कौमी इत्तेहाद बरकरार रखें। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का ट्रंप पर तंज। कहा, हथियार वो शख्स डाले जो शर्म और जिल्लत के साथ फूड ट्रक में फरार हुआ। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के हथियार डालने की बात की। ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो हथियार डाल दे। अमेरिका का ईरान से सरेंडर कराने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान की भरपूर मज़ाहमत से दुश्मन अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका। ईरान में रजीम चेंज और तकसीम पैदा करने की कोशिशें भी नाकाम हुई। जंग शुरू होने के कुछ रोज बाद दुश्मन ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान ने अपनी शराइत पर जंगबंदी और मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। समझौते की बेशतर शिकें ईरान के मुफाद में थी। जंग में ईरानी मिसाइल ताकत का महवर बने। आबने हॉर्मस पर ईरान ओमान मुआहदे के बाद अमरीका ईरान सालसी की नई कोशिशें की जाएंगी। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है कि सालिस ममालिक ईरान और ओमान के दरमियान मुतवक्के मुआहदे के ऐलान के मुंतज़िर हैं। गिराए गए ईरानी तैयारों के पायलट्स के मामले पर ईरानी वफ्द को दौरे कतर की दावत दी थी। तेहरान ने अब तक जवाब नहीं दिया। इससे पहले ईरान ने इल्ज़ाम लगाया था कि तैयारे गिराए जाने के बाद कतर ने 3 पायलट्स को कैदी बना रखा है।
नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मरबूत इकदाम का हुक्म। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुल्क की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हमारी पुरखुलूस काविशों की आकाश है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत इकदाम के लिए बैनुल वजारती ताउन और जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023 से 2027 में तरमीम की मंजूरी। तवानाई के शोबे में मरबूत मनसूबाबंदी को मजीद मौसर बनाने पर जोर। दूर दराज इलाकों में काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की फराहमी की मंजूरी दी गई। बिजली की क्रॉस बॉर्डर तजारत और तरसीली निज़ाम में तोसी से मुतल्लिक तरमीम मंजूर। कम कार्बन अखराज और माहौल दोस्त तवानाई ज़राए के फ़रोग़ पर भी तवज्जो। वज़ीर आला पंजाब की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुताल्लिक इजलास। 9 अजला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मंसूबों पर रिपोर्ट पेश। रहीम यार खान, बहावलपुर, खुशाब और डीजी खान में वाटर बॉटलिंग प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। राजनपुर रहीम यार खान में 702 में से 570 फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल। रावलपिंडी, मरी, चकवाल, तलागंग, अटक, जेहलम में 231 RO प्लांट्स शामिल। मरीम नवाज का 736 गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए इक़दाम का हुक्म। कहा, आवाम की सहूलत के पेश नज़र वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की तकमील बहुत ज़रूरी है। साफ पानी की दस्तियाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। मरीम नवाज से ओकाड़ा के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल से आगाह किया। मरीम नवाज की हल्की यकीन दहानी। नए सूबे पाकिस्तान की जरूरत। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है कि बहावलपुर और हजारा सूबे आईनी तरीके से कायम किए जाएं। नए सूबे बनने से तरक्की की राह में रुकावटें खत्म होंगी। यकीन से कह सकता हूं, जहां अवामी राय बन जाए वहां सूबे बना दिए जाने चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें बहावलपुर और हजारा सूबों की मुखालफत नहीं करेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का कोई मकसद नहीं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस ना लिया गया तो मजीद धरनों का ऐलान करेंगे। हुकूमत कोई ऐसा काम ना करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, तालीम का शोबा बेहतर ना करने वाली हुकूमत कैसे चल सकती है। IPPs के मुआहिदों पर कहा जाता था मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कराची में बिजली का प्लांट लगाया गया, किसी को मालूम नहीं था फ़ायदा किसको होगा। हुकूमत टैक्सेस के नाम पर आवाम से पैसे वसूल कर रही है। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए जाते। मीर रजा कत्ल केस, वकला का सिटी कोर्ट में कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डॉक्टर उसामा को फारिग कर दिया गया ताकि वो जवाब न दे सकें। किसके दबाव पर लाश देखे बगैर तस्वीर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई। कब्र कुशाई के बाद असल नतीजा सामने आया। पोस्टमार्टम के बाद गुस्ल दिया तो जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात थे। पुलिस की नाअहली सबके सामने है। रात को पुलिस कुछ कहती है, सुबह कुछ और नजर आता है। ये हमारी जुबान बंदी करना चाहते हैं। नई तहकीकाती टीम बनने के 8 रोज बाद भी हम वहीं खड़े हैं।